पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे ना, मैथ चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल। दो वीडियो इंट्रोडक्शन में कर लिए थे हम लोग। उसके बाद किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं और उन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच रिलेशन कैसे निकालते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। मैंने बताया था कि आगे क्वाड्रेटिक वाला देखेंगे। क्वाड्रेटिक से पहले ये देख लो, एक और क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है जो कि मैंने लिख लिया है, देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही फ्रेम करना है, ठीक है। उसमें जीरो निकाल करके तो रिलेशन निकालना था, और इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसमें क्या दिया है, विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरो दे दिया है, लेकिन जीरो अकेले अकेले नहीं दिया है। अल्फा इक्वल टू इतना, बीटा इक्वल टू नहीं है ये देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, कंफ्यूजन मत होना, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो, गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। ये 1/4 सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा है। ये क्या है, -1 अल्फा इंटू बीटा है। ये सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। अगर ये इसके वो कैलकुलेट करके हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। शुरू करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना दिया है, 1/4, ठीक है। लेट कर लो, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल दिया नहीं, पॉलिनोमियल निकालना है, लेकिन जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c या a 0 के बराबर ना हो। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। तो क्या हुआ, पॉलिनोमियल निकालना तो ए बी और सी का वैल्यू निकालना होगा, तभी हमें पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट इक्वल टू -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया, -1। ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, -1 को -1/1 लिख सकते हैं। लेकिन a यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a1 है, देखो c/a होता है, यहाँ पे a1 हो रहा है, a4 हो रहा है, हमें 4 करना पड़ेगा। इस 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी कर दो, ठीक है। आगे लिख लो -4/4, ठीक है। अब देखो a = 4 आ गया, क्या क्या आया, a = a के सामने देखो 4 आया, -b = 1 आया, -b = क्या आया, 1 आया। तो b = क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो -1। c के आगे देखो -4। a b c तीनों मिल गया। अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को फ्रेम करेंगे। तो जो मिला है उसको अब रख दो, ठीक है। इसमें रखेंगे, जनरल इक्वेशन में, इसमें तो मिल जाएगा वो। सो लिख लो, one quadratic polynomial which fits होता है the given conditions। इसमें रख दो, a के जगह पे क्या लिखेंगे, 4, यानी 4x², b की जगह पर -1 इंटू x हो जाएगा, c की जगह पे -4 प्लस -4, ऐसे सिंपल लिखो, पहले लिखो तब जाके सही करना।
अरेंज कर लेना। 4x² देखो -1 × x -x और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -4। क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा। क्या पॉलिनोमियल मिलेगा? माइनस ये 4x² -x -4। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 क्वाड्रेटिक। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसका दुगना भी कर सकते हो, एक ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका डबल कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8x² -2x -8, ठीक है। 3 से कर लो, 24x² -3x -12, ठीक है। ये देखो ये भी हुआ एक पॉलिनोमियल, ये भी हुआ। क्यों? ABC। अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यही आएगा। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो यही आएगा। मैंने इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन, इसमें दिखा दिया, ठीक है। ABC का वैल्यू हम डबल करें, ट्रिपल करें, 4 बार करें तो ओरिजिनल हमें वही मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा करने पर, सिंपल करने पर। समझ में आया? अच्छा, तो क्वेश्चन और देख लो, कौन सा करोगे? सेकंड करना है कर लो, है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहाँ था सेकंड, कहाँ है? यहाँ देखो, √2 और कॉमा 1/3। सम ऑफ 0 कितना दिया है? √2 और 1/3, ठीक है ना, सही लिखे हैं। इसका सेकंड है ये। तो सम ऑफ 0 दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं, यानी कि -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ये फ्रैक्शन में ये ठीक है, c/a। यहाँ पे देखो a1 है, यहाँ पे a3 है, बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे? इसको कर दो, इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 लाना है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? 2√3 या नीचे केवल 3, ठीक है। हाँ, a इक्वल टू 3 भी हो गया, ये इक्वल टू 3 हो गया, सब अलग अलग आ गए। तो क्या मिला? a इक्वल टू 3 माइनस b इक्वल टू प्लस में है, तो b इक्वल टू -2√3, ठीक है, और c इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो वही चीज लिखेंगे, 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which fits the given condition, दिए गए कंडीशन में फिट होता है वो कंडीशन इस, रख लो स्टैंडर्ड फार्मूला में। क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। एक जगह पर 3x² -2√3x प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर। गलत तो नहीं हुआ है ना? एक बार चेक कर लो, देख लेते हैं।
अच्छा, सम ऑफ रूट दिया है ये, ठीक है, √2/1 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C/A, ये 1/3 यानी C/A। ये आया 3 तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 3√2, अच्छा 3 होगा ना, तो उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो -b = 2√3, यहाँ पर देख लो अपना -b = क्या बना है, √2 × 3। तो देखो रूट के अंदर 2 है, 3 बाहर है, 3√2 ऐसे होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो b = 3√2 माइनस में हो जाएगा, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो b यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। ध्यान से करना, आगे की कर दो, आगे को क्वेश्चन करोगे। यहाँ लिखना हमेशा लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial ax² + bx + c, a 0 के बराबर ना हो, तभी आगे सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, सेकेंड कहाँ गया, ये हो गया, ये वाला करोगे तो ये वाला, ठीक है, ये तो सिंपल तुम कर लोगे, है ना, ये बहुत सिंपल है, नहीं आएगा तो कमेंट में बोलना, मैं करा दूंगा। ये देखो थर्ड देख लो, 0 और √5, थर्ड 0 √5। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial ax² + bx + c a 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो सम ऑफ 0 दिया है, अल्फा प्लस बीटा = 0, तो 0 का हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सम ऑफ 0 = -b/a होता है। आगे देखो, अल्फा इंटू बीटा √5, √5 को हम √5/1 लिख सकते हैं, C/a। देखो a = 1 यहाँ भी है, a = 1, यानी ठीक है, b = 0 है, c = 0, अलग अलग तीनों है, a = 1 -b = 0, यानी b = -0, या 0 के आगे प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होता ही नहीं है एक्चुअली, मैं तो बताया था अभी, b = 0 लिख दो सीधे सीधे, +0 -0 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और c = कितना हो जाएगा, √5। फ्रेम कर दो पॉलिनोमियल को, इसमें रख लो, a = 1 × x², b की जगह पर क्या है 0, + 0 × x, c की जगह पर क्या है +√5। आगे सॉल्व कर लो, 1/x² का x², ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा +15, सॉरी √5, ये तुम्हारा आंसर। लास्ट में वही चीज लिख लेंगे, सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन, ये बोला, ठीक है। ये निकालने के बाद यहाँ से लिख लेंगे, है ना, लिख लेना आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें इतना ही रहने दो। अब एक क्वेश्चन बचा है क्यूबिक पर, जो अगला वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लोगे तो आ जाएगा वो करने। क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सारा कुछ कर दोगे। क्या होता है इससे, तुम्हारे टीचर को बूस्ट मिलता है, एनर्जी मिलता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे एग्जाम में तुम लोग अच्छा मार्क्स लेकर आ जाते हो, टॉप कर जाते हो। जब टेंशन में आ जाता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना तुम लोगों को वो
क्या बोलते हैं उसको, कितना खुशी होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए सब्सक्राइब कर दो, इसमें पैसा नहीं लगेगा, डरो मत। गुरु का गुरु दक्षिणा ही समझ करके कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करना, ठीक है।